नीतीश कुमार से कहना चाहेंगे कि आप गांजा पी के तो लगता है भों हो गए हैं या आप सठिया गए हैं? माइंडसेट की बात जहाँ तक है, माइंडसेट बना हुआ है कि वहाँ सुविधाएं नहीं मिलेंगी, वहाँ ऐसा नहीं है। तो मैं डेली देखता हूँ, जाने समय भी 3-4 लाश आती हैं बाहर, आने समय भी देखता हूँ 3-4 लाश बाहर आती हैं। कि डॉक्टर लोग थोड़ा केयरलेस हैं, जो कि प्राइवेट में नहीं होता है वैसे। सुविधा के नाम पे जीरो है, हमको तो ऐसा लगता है। मतलब जितने लोग हैं वो 9 बजे से 12 बजे तक वो हज़ारों लोग कैसे दिखला लें? लोग जाते हैं, मरीज जाते हैं, ज़मीन पे ऐसे लेटे पड़े रहते हैं, ज़मीन पे दे दिया जाता है उनको, कहीं पे खूंटी में टांग दिया जाता है पानी का बोतल। वो आईसीयू बस नाम का आईसीयू है, उसके ऊपर आईसीयू लिखा हुआ है, लेकिन वो बंद पड़ा हुआ है, ताला लगा हुआ है। नमस्कार, मैं हूँ जोया अब्बास और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने वेदांता हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था और उसमें वो कहते नजर आए थे कि इससे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। पर आज उनका कुछ अलग ही बयान सामने आ रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि आखिर लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते ही क्यों हैं जब सरकारी हॉस्पिटल्स में सारी व्यवस्थाएं हैं। जहां एक तरफ बिहार के सरकारी हॉस्पिटल से ऐसी तस्वीरें देखने मिलती है जहां कहीं बेड्स नहीं है, कोई व्यवस्थाएं नहीं है, वहां सीएम नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि सरकारी हॉस्पिटल्स में सारी व्यवस्थाएं हैं। तो आइए पटना के लोगों से जानते हैं कि क्या सरकारी हॉस्पिटल्स में सच में सारी व्यवस्थाएं हैं। नीतीश कुमार का आज एक बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि लोग आखिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते ही क्यों हैं, उन्हें सरकारी हॉस्पिटल्स में जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं। आपका क्या सोचना है इस पे? मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं बोलूँ या हंसूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसका जवाब कैसे दूँ। शायद नीतीश कुमार को पता नहीं है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है, और अगर नहीं पता है तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि एक दिन वक्त निकाल करके पीएमसीएच, आईजीएमएस एक बार वक्त निकाल करके चले जाएं तो उनको मालूम चल जाएगा कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है। आपको मैं बताता चलूं कि आईजीएमएस की बात कर रहा हूं मैं कुछ दिन पहले की। तो जिस वक्त मैं बाहर रहता हूं दिल्ली, तो अभी मैं आया था यहाँ तो मैंने मुझे दिखलाना था बच्चे के डॉक्टर को, ठीक है। तो उन्होंने मेरे भैया ने वहाँ पे ना अपॉइंटमेंट लिया था आईजीआईएमएस का, तो उसमें बहुत अच्छा आईजीआईएमएस का प्रिंट आउट हुआ। आईजीआईएमएस का जब मैंने देखा तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं बिहार के अस्पताल आईजीआईएमएस जा रहा हूँ, क्यों? वहाँ पे अपॉइंटमेंट का टाइम दिया हुआ है, वहाँ पे पेशेंट का नाम दिया हुआ है, वहाँ पे डिपार्टमेंट दिया हुआ है, सारा कुछ दिया हुआ है। लेकिन जब मैं उसको लेकर के जब मैं आईजीआईएमएस पहुँचा तो मैंने वहाँ ये पता किया कि जो इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, दूर तक किलोमीटर्स में लाइन लगी हुई होगी, ऐसे ऐसे गोल गोल जिलेबी की तरह लाइन लगी हुई है। उसमें मैं बताता हूँ कि उसमें जितने भी लोग हैं ना, सबके पास वही अपॉइंटमेंट स्लिप था जिसमें लिखा हुआ था 9 बजे से 12 बजे तक। मतलब जितने लोग हैं वो 9 बजे से 12 बजे तक वो हज़ारों लोग कैसे दिखला लेंगे? स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या बात कर रहे हैं नीतीश कुमार जी? नीतीश कुमार जी को लग नहीं रहा, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री है या कहीं और दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बिहार में तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी आपको इक्का दुक्का भी मिल जाएगा जो आपको कहेगा कि मैं सरकारी अस्पताल के प्राइवेट अस्पताल को छोड़ के मैं सरकारी अस्पताल जा रहा हूँ। प्राइवेट अस्पताल लोग जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ना, उनको भी बेचारे चंदा लेकर के, घर वाले से मदद लेकर के अगर उनको इलाज कराना हो अच्छे से तो उनको जाना ही पड़ रहा है। मैं मधुबनी से आता हूँ, मैं मधुबनी के सदर अस्पताल का हाल बताता हूँ। सदर अस्पताल के आईसीयू में, वो आईसीयू बस नाम का आईसीयू है, उसके ऊपर आईसीयू लिखा हुआ है, लेकिन वो बंद पड़ा हुआ है, ताला लगा हुआ है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो वहाँ भेजें अपने कार्यकर्ता को, या फिर वहाँ पता करें कि वहाँ का आईसीयू क्यों नहीं काम कर रहा है। वहाँ आईसीयू रहते हुए भी काम नहीं कर रहा है। ये कैसी स्वास्थ्य व्यवस्था है? बिहार के लोग, अगर बिहार के लोग कितने, आपने ये भी सुना होगा, अरविंद केजरीवाल का एक बयान आया था कि अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि दिल्ली में बिहार के जो लोग हैं वो स्वास्थ्य इलाज कराने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं दिल्ली? अगर बिहार में इतनी अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था है तो दिल्ली क्यों आ रहे हैं? उनको समझना चाहिए, बातों को थोड़ा समझें। अगर उनको ये चीज़ नहीं पता है तो एक बार वक्त निकाल करके जाएं या किसी को भेजें तो उनको मालूम चलेगा कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है। आज सीएम नीतीश कुमार का एक बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि लोग जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आखिर जाते ही क्यों हैं जब सरकारी हॉस्पिटल्स में सारी व्यवस्थाएं हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है? क्या सरकारी हॉस्पिटल्स में सारी व्यवस्थाएं हैं? नहीं, सबसे पहले तो बिल्कुल भी नहीं। सरकारी अस्पताल तो काफ़ी ख़राब अस्पताल हैं, अब हो गई हैं। जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उससे लाख दुगना बेहतर प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ की फैसिलिटीज़ हैं। और रही बात नीतीश कुमार जी के, तो उनको एक बार आके यहाँ देखना चाहिए।
हाल पूछना चाहिए पीएमसीएच के लोगों से, आईजीएमएस के लोगों से क्या होता है, वहाँ जाके देखना चाहिए क्या स्थिति है। वहाँ मैं उधर ही से आता हूँ, तो मैं डेली देखता हूँ, जाने समय भी 3-4 लाश आती हैं बाहर, आने समय भी देखता हूँ 3-4 लाश बाहर आती हैं। मतलब लोग जाते हैं अच्छे कंडीशन में, लेकिन वहाँ जाकर उनको और ख़राब कंडीशन में कर दिया जाता है और उनको बाहर भेज दिया जाता है मारकर। और वहाँ कुछ सालों पहले, महीनों पहले तो डॉक्टर भी फर्जी थे, वहाँ डॉक्टर्स भी फर्जी जाते हैं, कंपाउंडर सब फर्जी वहाँ रहते हैं। मतलब वहाँ का कोई सरकारी हॉस्पिटल में बस जाइए आपका हो जाएगा, हम भी चले जाएंगे तो मेरा भी डॉक्टर में लग जाएगा, वहाँ का ऐसा सिचुएशन है। और वहाँ फैसिलिटीज़ कुछ भी नहीं है। लोग जाते हैं, मरीज़ जाते हैं, ज़मीन पे ऐसे लेटे पड़े रहते हैं, ज़मीन पे दे दिया जाता है उनको, कहीं पे खूंटी में टांग दिया जाता है पानी का बोतल चढ़ाने के लिए। मतलब कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, बेड्स कम हैं, वेंटिलेटर्स कम हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स कम हैं। लोग कोविड में गए थे तो कितने लोग वहाँ मरे हैं ऑक्सीजन कमी की वजह से, बेड की कमी की वजह से। तो इन ऑल सरकारी अस्पतालें जो हैं कंडीशन की बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। इस बात को अगर नीतीश कुमार जी ने बोला है तो उनको एक बार और उनको सोचना चाहिए कि उन्होंने ये क्यों बोला। या तो वो आकर यहाँ देखें क्या है, नहीं तो वो कहीं से पता कराएं कि क्या स्थिति है यहाँ की। क्योंकि हम सब तो इससे बिल्कुल सहमत नहीं है कि सरकारी अस्पताल प्राइवेट हॉस्पिटल से बेहतर हैं। तो आपने सुना कि बिहार के लोगों का ये कहना है कि बिहार में जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वो बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं चल रही हैं। जहां लोग जाते तो जिंदा हैं बट वहां से उनकी हालत और ख़राब हो जाती है, और कई लोगों का तो ये भी कहना है कि वहां जाकर लोगों की मौत भी हो जाती है। तो पटना के लोगों का यही कहना है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स मच फार बेटर है सरकारी हॉस्पिटल्स से। कुछ ही दिनों पहले हमारे सीएम नीतीश कुमार ने वेदांता हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, जो कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, और आज उनका एक बयान सामने आ रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि लोग जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आखिर जाते ही क्यों हैं जब सरकारी हॉस्पिटल्स में सारी सुविधाएं हैं। इस पर आपका क्या कहना है? क्या सरकारी हॉस्पिटल्स में सारी सुविधाएं हैं? सुविधा के नाम पे जीरो है, हमको तो ऐसा लगता है कुछ सुविधा नहीं है। और मेरा ये सवाल हमारे सीएम नीतीश कुमार जी से है कि आप बीमार होते तो क्या आप सरकारी हॉस्पिटल जाते हैं? चाहे वो पीएमसीएच हो जाए, चाहे वो एम्स हो जाए या फिर आईजीएमएस हो जाए। आप पीएमसीएच की बात ले लें कि एक तरफ मरीज़ यहाँ पे मरा पड़ा है, एक तरफ मरीज़ यहाँ पे वो उस पर लेटा हुआ है, और इधर लिट्टी चोखा खा रहा है कोई, उधर उल्टी कर रहा है कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी चीज़ महावीर वत्सल्य के ले लेते हैं, एनआईसीयू में मेरे घर की बच्ची एडमिट थी, ठीक है, उसको डिस्चार्ज करा के नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करना था। 3 दिन टाइम लगाया है, बेड वहाँ पे बिल्कुल भी खाली नहीं था। क्यों भाई? मेरे पापा अंबानी नहीं है, ही कैन नॉट अफोर्ड दैट मच, ठीक है। मेरे पापा क्या बिहार के आई थिंक ना बहुत लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ पे तो हम ठीक है, कोई भी व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर टाइम पे नहीं आते हैं। तीसरी चीज़ बात करने का तरीका, नर्स हो जाए, डॉक्टर्स हो जाए, इनफैक्ट वार्ड बॉय का भी बात करने का तरीका लग रहा है वो लोग खर्च मेरा चला रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसा लगता है, एक्सपेंसिव है, पर इंसान का जान बच जाता है। वहाँ पे तो सरकारी में ऐसा हो गया है कि ले जाएंगे ठीक होने के लिए तो वहाँ पे मर के आदमी आएगा। तो इससे अच्छा भाई पैसा लग जाए, मेरा चाहे हमको ज्वेलरी गिरवी रखना पड़े या कुछ भी करना पड़े, लोन लेना पड़े, लेकिन हम प्राइवेट ही प्रेफर करेंगे। तो आपने सुना कि यहाँ पटना के लोग लोन लेने को, अपनी ज्वेलरी गिरवी रखने को भी तैयार है, लेकिन जो है कि वो लोग सरकारी हॉस्पिटल में जाने को बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि वहाँ की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल शून्य है। तो चाहिए ही, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल की स्थिति जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल के जैसी होनी चाहिए, जो कि अभी बिहार में नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह वहाँ व्यवस्थाएं हैं, वहाँ फ़ौरन सारी ट्रीटमेंट्स वगैरह मिल जाती हैं, सब कुछ सही है? आए दिन देखने को मिलता है कि सरकारी हॉस्पिटल्स के क्या हालत हो रखी है, गंदगी, ये सारी चीज़ों। वही तो मैंने बताया आपको कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ है वो अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिल जाए तो वहीं जाएगा आदमी, वैसा है नहीं।
नीतीश कुमार का एक बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि लोग जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्यों जाते हैं, सरकारी में जाना चाहिए, वहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है, क्या वहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं? नहीं है। तो आपको क्या लगता है सरकारी हॉस्पिटल्स अच्छे नहीं हैं प्राइवेट की तरह? नहीं। अगर मैडम सरकारी हॉस्पिटल में सब सुविधा मिलेगा तो आम सी बात है कि जनता प्राइवेट में कोई जाएगा नहीं, सरकारी में ही जाएगा। सुविधा नहीं मिलता तब ना प्राइवेट में जाता है। हमको तो नहीं लगता है कि सरकारी में कोई सुविधा मिलता है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स ज़्यादा अच्छे हैं सरकारी से? देखिए वो तो बेटर है, पैसा लगता है लेकिन इंसान का जान बचता है। सरकारी हॉस्पिटल में जाने के बाद एक गिंजन आदमी हो जाता है और कोई बात नहीं। कि पटना के लोगों का यही कहना है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपनी जान बचा ले, ना कि सरकारी हॉस्पिटल्स में जाके अपनी जान गंवा दे। सरकारी का अस्पताल में कभी भी व्यवस्था सही नहीं है। तो आपको क्या लगता है प्राइवेट हॉस्पिटल सही है ज़्यादा या फिर सरकारी? प्राइवेट हॉस्पिटल हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल बिहार में दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर अभी आप देखेंगे जाकर PMCH का हाल या IGIMS का हाल तो वो डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। अगर आप वेदांता से कंपेयर कर रही है तो वेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जहाँ पे आपको सुविधा, वहाँ का जो भी इन्वायरमेंट है, एम्बियंस है, वो आपको डिफरेंट दिखता है। लेकिन जब आप कोई भी बिहार के सरकारी हॉस्पिटल में जा रही है, आप वहाँ के एम्बियंस जाके देख लीजिए। एक नॉर्मल आदमी वहाँ जाना पसंद नहीं करता है। वहाँ जाएगा तो इतना लंबा लाइन लगेगा कि सुबह का शाम हो जाएगा। पेशेंट अगर ज़्यादा बीमार है तो उसका हार्ट अटैक तो वहाँ के भीड़ को देख कर जाता है। आधा लोग तो वहाँ का भीड़, कंजेशन, वहाँ का अनहाइजेनिक इन्वायरमेंट ये देख के वहाँ नहीं जाना चाहता है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद रिस्पांस भी आपको जल्दी नहीं मिलेगा। अगर आप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जा रही हैं, वहाँ पे आप जो भी प्रॉब्लम है आपका जल्दी वहाँ सॉल्यूशन मिलता है। लेकिन वहाँ जब आप जा रही है कोई भी सरकारी हॉस्पिटल में बिहार में, वहाँ इतना टाइम टेकिंग प्रोसेस है। वहाँ का पैसा कम लगेगा लेकिन इतना टाइम टेकिंग प्रोसेस है, चीज़ें वहाँ इतना मिसमैनेज है कि एक नॉर्मल आदमी कभी भी वहाँ जाना अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता है। अभी आज के टाइम में एक आम आदमी के लिए सबसे ज़रूरी उसका वक्त होता है। अगर वक्त वो सही नहीं रहा तो यहाँ पे जान जाने में 2 मिनट लगता है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जिस कारण कोई भी सरकारी हॉस्पिटल को अवॉइड करता है। तो आपने सुना कि आम जनता का ये कहना है कि सरकारी हॉस्पिटल्स में सिर्फ और सिर्फ मिसमैनेजमेंट, टाइम टेकिंग चीज़ें हैं और अगर किसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है और वो वहाँ पे जाए तो उसे लाइन में लगना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा, या वो अपनी तबीयत देखे। देखिए सरकारी हॉस्पिटल में क्या है कि डॉक्टर लोग थोड़ा केयरलेस हैं, जो कि प्राइवेट में नहीं होता है वैसे, ठीक है ना। तो इसलिए लोग चाहते हैं कि हम प्राइवेट में दिखाएं। सरकारी के अपेक्षा प्राइवेट बढ़िया है, उसमें पैसा तो लगता है लेकिन इलाज सही होता है। तो आपका क्या मानना है कि सरकारी हॉस्पिटल्स में जो इलाज होता है वो प्राइवेट हॉस्पिटल के जैसा नहीं होता है? नहीं होता है वैसा। कहे तो कि डॉक्टर लोग केयरलेस हैं, वहाँ लोग बढ़िया से इलाज नहीं करते। हॉस्पिटल्स में सही में अमूलचूल परिवर्तन हुआ है, साथ ही साथ ये लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। तो माइंडसेट की बात जहाँ तक है, एक माइंडसेट बना हुआ है कि वहाँ सुविधाएं नहीं मिलेंगी, वहाँ ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन एट प्रेजेंट जो भी गवर्नमेंट की जो कार्यप्रणाली है, अभी करंट गवर्नमेंट है, इन्होंने स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी परिवर्तन भी किया है और सुधार भी हुआ है। जैसे दवाएं मिलने लगी हैं, कम मिलती हैं लेकिन उन्हें मिल रही हैं दवाएं। और बाकी जैसे MRI मैंने अभी सुना कि हड्डी हॉस्पिटल है, वहाँ पे CT स्कैन की सुविधाएं मिल रही हैं। तो आम आदमी तक ये पहुँच तो है, लेकिन जो और लोग हैं व्यापकता में इसको फैलाने की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट को इसको एक मास लेवल पे प्रमोट करना बेहतर होगा, जिससे कि लोगों में और जागरूकता। एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि लोग आखिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते ही क्यों हैं जब उन्हें सरकारी हॉस्पिटल्स में सारी व्यवस्थाएं मिल जाती हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? जो प्राइवेट हॉस्पिटल प्रोवाइड करते हैं वो सरकारी हॉस्पिटल में नहीं मिलता है। या अगर किसी पॉलिटिशियन की तबीयत खराब होती है वो सरकारी हॉस्पिटल जाते हैं क्योंकि वो सुविधा नहीं मिलती है उनको जो प्राइवेट में देते हैं। प्राइवेट वाले पैसा ज़्यादा लेते हैं पर सुविधा तो देते हैं। तो आपने सुना जैसा कि इनका कहना है कि क्या पॉलिटिशियंस की तबीयत खराब होती है तो वो सरकारी हॉस्पिटल्स में जाते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में तो फैसिलिटीज़ ज़्यादा रहता है और जो उनकी सरकारी
क्या कब मतलब ऑपरेशन होगा कब नहीं होगा, तो उतना हम लोग को वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाता है। और प्राइवेट में भी भले ही पैसा ज़्यादा लगता है लेकिन फैसिलिटीज़ हम लोग को काफ़ी मिलती है। और सरकारी में लोग इसलिए मतलब कम लोग जाते हैं ना सरकारी से, मतलब ज़्यादातर इसलिए ज़्यादा वो लोग को पैसा काफ़ी लगता है। डॉक्टर में आप जानते हैं कि कितने पैसे लगते हैं, तो फिर सरकारी में लोग इतने इसलिए उन लोग अप्लाई करते हैं क्योंकि कम पैसा भी होता है। और आए दिन बिहार में बिहारी सरकारी हॉस्पिटल जो है उसमें से फ़ोटोज़ वीडियोज़ ये सब सामने आती है कि वहाँ की व्यवस्था कैसी है, कहीं बेड्स सरकारी हाँ, तो उससे तो कभी तो सब प्राइवेट में ज़्यादा जाते हैं ना, और सरकारी में क्योंकि पैसा कम लगता है लेकिन वो लोग फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलती है ना, मतलब दोनों साइड से कुछ भी हो सकता है। सीएम नीतीश कुमार ने वेदांता हॉस्पिटल जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल है उसका उद्घाटन किया। फिर उन्होंने कहा कि इससे बिहार में डेवलपमेंट होगा, इससे बिहार का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो मजबूत होगा। बट अब सीएम नीतीश कुमार का आज एक बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्यों जाते हैं जब सरकारी में सारी व्यवस्थाएं हैं। तो आपको लगता है कि सरकारी हॉस्पिटल्स में सारी व्यवस्थाएं हैं? जी, उसके लिए समय आपको देना पड़ेगा। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि तुरंत बुलाया जाए, जो भी ओपनिंग की है, लेकिन उसके सरकारी में आपको समय देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप गए तुरंत आपका काम हो गया और चले आए, उसके लिए समय दीजिए। तो जैसे कि अगर किसी मरीज़ की तबीयत बहुत ख़राब है तो और उसको अर्जेंटली वहाँ एडमिट करवाना है तो उसमें सर आप क्या समय देंगे? समय क्या, फिर आप जो कर्मचारी उनसे मिलिए, आप उनसे बोलिए कि भाई हमको ऐसा इमरजेंसी केस है, अपना काम करेंगे। तो आपने सुना कि इन्होंने कहा कि सरकारी हॉस्पिटल्स में समय देना पड़ता है, अगर मरीज़ की तबीयत बहुत ख़राब है फिर भी वहाँ समय देना पड़ता है। तो आपने सुना कि पटना के लोगों का क्या कहना है कि यहाँ जो सरकारी हॉस्पिटल्स की हालत है वो बिल्कुल ख़राब है। यहाँ जो लोग जाते तो सही से है, सही सलामत जाते हैं, बट वहाँ जाके उनकी तबीयत और ख़राब हो जाती है। सरकारी हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल शून्य है। यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि नीतीश कुमार एक बार जाकर खुद से देखे, पीएमसीएच तक की हालत देखे कि वहाँ लोगों की क्या हालत है। बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। लोगों का ये भी कहना है कि कोरोना के दौर में हालत इतनी बुरी थी कि जहाँ एक तरफ जिंदा लोग बैठे थे वहीं बगल में बॉडीज रखी हुई थी, डेड बॉडीज। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।